नमस्कार दोस्तों, एसबीआई बैंक में जो लोग न्यू सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं इसके बाद से उनके घर के एड्रेस पर एक नया एटीएम कार्ड आता है, लेकिन एटीएम कार्ड उनको रिसीव नहीं होता बल्कि ये रिटर्न चला जाता है। तो रिटर्न जाने का कारण क्या होता है और आपको क्या ध्यान में रखना है ताकि ये दोबारा से रिटर्न ना जाने पाए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब मेरी वाइफ ने एसबीआई बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाया था, इसके बाद से हमारे घर के एड्रेस पर एटीएम कार्ड आया था, लेकिन यह हमको रिसीव नहीं हुआ था बल्कि ये रिटर्न हो गया था। हालांकि मुझे पहले से ही ट्रैकिंग नंबर मिल गया था मेरे मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू, लेकिन उस टाइम में ट्रैक वगैरह करके नहीं जानता था, करता ही नहीं था। इसके बाद से मैं डायरेक्ट होम ब्रांच जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि पासबुक लेके गया था। मैं बोला कि यार एटीएम कार्ड अभी तक क्यों नहीं आया, तो उन्होंने अपने सिस्टम में चेक किया और बोला कि आपका कार्ड तो रिटर्न हो गया है। तो मैं बोला कि अब करूँ तो क्या करूँ, तो उन्होंने बोला कि टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, 10 से 15 दिन का वेट करना है, वो लोग ऑटोमेटिक से रीडिस्पैच कर देंगे, मतलब हमारे पास आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एटीएम कार्ड रिटर्न तो हो गया है, तो 10 से 15 दिन के बाद ऑटोमेटिक से आपकी होम ब्रांच में आ जाता है। इसके बाद से बोला कि आप बाद में आना अपना आधार कार्ड लेके और अब यहाँ से कलेक्ट कर लेना। इसके बाद से 15 दिन के बाद होम ब्रांच जाता हूँ अपना आधार कार्ड लेके, मतलब मेरी वाइफ का आधार कार्ड लेके, और वहाँ से रिसीव करवा लेता हूँ। और जब मुझे एटीएम कार्ड रिसीव हो जाता है, इसके बाद से मैं पीछे साइड देखता हूँ तो वहाँ पर जो पोस्टमैन पहली बार में देने आया था ना, तो उसने क्या लिखा था कि आपका जो नेम है वह अधूरा है, और अधूरा नेम की वजह से आपका जो कार्ड है वो रिटर्न चला गया है। तो ये देख के मैं तो शॉक हो गया कि अधूरा नाम कैसे हो सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यह अधूरा नेम यहाँ पर प्रिंट क्यों रहता है। तो एसबीआई बैंक वालों ने क्या किया कि अकाउंट तो ओपन कर दिया, इसके बाद से जब वो लोग एटीएम कार्ड इशू कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने, आप लोगों को पता होगा कि एटीएम कार्ड में नेम भी प्रिंट होता है, तो उन्होंने वहाँ पर शॉर्ट नेम रख दिया, जिस वजह से वहाँ पर शॉर्ट रखा तो जो एटीएम कार्ड का एनवलप होता है यहाँ पर भी शॉर्ट नेम हमारा आ गया था। हालांकि एड्रेस पूरा था लेकिन नेम शॉर्ट था, जिस वजह से हुआ क्या कि जब पोस्टमैन हमारे एड्रेस पर आया तो उन्होंने शॉर्ट नेम लिया, जिस वजह से हमको कोई पहचाना नहीं, जिस वजह से रिटर्न चला गया है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब भी आप एसबीआई बैंक में जाके न्यू सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको पहले से ही बोल देना है कि जो एटीएम कार्ड में नेम प्रिंट होता है आप उसको अकाउंट होल्डर का पूरा नेम डालिए, ताकि आपका जो कार्ड है इस वजह से रिटर्न नहीं जाएगा। या फिर अगर आप योनो एप्लीकेशन के थ्रू एटीएम कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आपको वहाँ पर नेम डालने का ऑप्शन आता है, तो आपको वहाँ पर शॉर्ट नेम नहीं डालना है बल्कि पूरा नेम डालना है, जिस वजह से आपका जो कार्ड है दोबारा से रिटर्न नहीं जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि एटीएम कार्ड तो हमारे घर के एड्रेस पर आ गया है कुछ इस प्रकार से, तो क्या इस कार्ड का हम नेम चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते ताकि दोबारा हमको दिक्कत ना आए। तो देखिए दोस्तों, एक बार एटीएम कार्ड रिसीव हो जाने के बाद इस पे जो नेम प्रिंट रहता है इसको आप चेंज नहीं कर सकते, और अगर आप अपनी होम ब्रांच में जाओगे चेंज करवाने के लिए तो वो लोग भी चेंज नहीं करेंगे। अब आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि आप इस कार्ड को ब्लॉक करा दीजिए, बंद करा दीजिए। इसके बाद से आप चाहो तो नया कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो और उस पर जो आप नेम रखना चाहते हो अपनी मनपसंद का उस पर रख सकते हो। लेकिन एक बार रिसीव हो जाने के बाद आप बीच में चाहो कि इसको मैं चेंज कर दूं तो आप चेंज नहीं कर सकते। अब यह क्वेश्चन कुछ लोगों का हो सकता है कि जब हमने एसबीआई बैंक में नया सेविंग अकाउंट ओपन करवाया था और हमको जो एटीएम कार्ड मिला था और उस पर मान लीजिए नेम था XYZ, और इसके बाद से जब यह एक्सपायर हो जाता है और इसकी जगह पे कोई दूसरा कार्ड ऑटोमेटिक से रिन्यूअल होता है, तो क्या उस कार्ड में नेम चेंज होके आता है? तो इसका आंसर है नो, नहीं आता है। तो जो नेम आपके ओल्ड वाले कार्ड में प्रिंट रहता है वही नेम आपके न्यू वाले कार्ड में प्रिंट होके आएगा।